योगी आदित्यनाथ की टेबल पे अयोध्या की पुलिस ने जांच रिपोर्ट रख दी है और यह बता दिया है कि मोहित और राजू खान ने मिलकर कैसे उस नाबालिग के साथ अपनी सोची समझी साजिश को अंजाम दिया है। अयोध्या की पुलिस ने यह भी पता लगा लिया है कि मोहित ने राजू के साथ मिलकर क्या क्या किया है और आगे आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग क्या थी। अयोध्या पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह भी चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि सीतापुर से अचानक अयोध्या के लिए राजू खान कैसे निकला और इसकी जो मां है उसकी भी एंट्री हो जाती है। राजू खान का जो पूरा झूठ है वो बेनकाब हो जाता है। हमने सिर्फ 6 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की है जो आप समझे कि कैसे वकील और मोहित का बेटा बलात्कारी अफेयर की कहानी, भाई बहन और गरीबी का नाटक किया जा रहा है, रचा जा रहा है। राजू खान 40 दिन तबलीगी जमात, मौलाना, पक्का मकान, ब्रेन वॉश और मोइन खान। लेकिन इसकी ऐसी कहानी क्या है कि योगी आदित्यनाथ के सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई तो उन्हें यह पता लगा कि इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और यूपी के भीतर यह एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि कोई भविष्य में इस तरीके की घटना को अंजाम न दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी साबित किया कि यह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। यूपी सरकार ने यह भी साबित किया कि किसी भी आरोपी के सिर पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कितना बड़ा भी हाथ हो उसे कोई बुलडोजर एक्शन से बचा नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजू खान की जो एंट्री होती है उस केस में कैसे होती है। राजू अपने घर से आमतौर पे गायब रहता। कहा जा रहा है कि वो धर्म से जुड़े मामले में वो ज्यादा एक्टिव रहता और 40 दिनों तक तबलीगी जमात में भी वो गया था। अलग अलग जगहों पे उसके जाने की खबर है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जो केस हुआ था उसके 40 दिन मतलब उसके पहले वो 40 दिनों तक दिल्ली में तबलीगी जमात के साथ जुड़ा रहा और उसके बाद इसी दिल्ली की मुलाकात के दौरान सीतापुर के एक मौलाना थे और मौलाना साहब ने इसको यह कहा कि तुम पहले तबलीगी जमात जाओ और तबलीगी जमात के दौरान ही ये जो सीतापुर के मौलाना थे, सीतापुर के मौलाना का कोई कनेक्शन मोहित खान से था और मोहित खान से ये मौलाना मिलता है और ये बताता है कि ये राजू खान है, इसको क्या करना है वो उसे समझाता है। पुलिस की जो चार्जशीट तैयार की जाती है, जो जांच अधिकारी आईओ होते हैं दोस्तों, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और बहुत सोर्सेस, हमारे जो सोर्सेस है वो साफ बताते हैं कि इस मौलाना का जो जिक्र है वो चार्जशीट में शामिल किया गया है। ये मौलाना कौन था, ये मोहित को राजू से क्यों मिलाना चाहता था, ये कहानी अब कोर्ट में जाएगी तब सामने आएगी। लेकिन मौलाना राजू को मोहित खान के पास लेकर जाता है और राजू खान को मिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस दौरान जब राजू खान जब यहां से अपने सीतापुर से जब निकला और तबलीगी जमात के साथ जुड़ा, मौलाना उसको लेकर जाता है, मोहित खान से मिलाता है और उसके बाद जब अयोध्या वो पहुंच जाता है तो उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, क्यों कौन उसको एक कहानी तैयार करके देता है, कौन कहता है कि उस नाबालिग के साथ तुम अफेयर की कहानी तैयार करो, कौन कहता है कि उसको जो है बेकरी में बुलाओ, कौन कहता है कि उसको तुम नशीला पदार्थ खिलाओ, यह भी आपको अगले स्लाइड में बताने जा रहे हैं। लेकिन जिस राजू खान का चेहरा देखकर या उसकी कहानी पढ़कर आपको यह लग रहा होगा कि वो गरीब है, दरअसल वो गरीब नहीं है। यह छोटी सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हमारी टीम आपको बड़ी तस्वीर करके भी दिखाई देगी। यह राजू खान का यह पक्का मकान है जिसपे आप प्लास्टर नहीं देख रहे हैं। यह जो राजू खान की यह मां बताई जा रही है और राजू खान का यह परिवार है, उसके जो बाकी के 4 भाई हैं उनका भी पक्का मकान बना हुआ है। लेकिन सीतापुर के भीतर अभी कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये जब दोनों मिल जाते हैं राजू और मोहित, तो दोनों करते क्या है, अफेयर की कहानी कौन गढ़ता है और कौन कहता है कि नाबालिग को अफेयर की कहानी में फंसाओ और उसके बाद अपने एजेंडे को कामयाब करेंगे। अफेयर की कहानी गढ़ी जाती है, जैसा मीडिया में आया आपने देखा कि दोनों के बीच अफेयर था और राजू खान की अफेयर का फायदा जो है मोहित खान ने उठाया। गलत बात है, 100% गलत बात है और पुलिस जांच रिपोर्ट में यह बिल्कुल नहीं आने वाला है। कोई अफेयर नहीं था। अफेयर की झूठी कहानी अयोध्या में मोहित खान के लोगों ने गढ़ी और तब गढ़ी जब यह कहानी शुरू हुई कि मोहित पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। और एक बार नहीं दोस्तों, मोहित उस घटना को कई बार अंजाम देता है और साथ में राजू खान भी शामिल होता है। जब 2 लोग
एक ही घटना को कई बार अंजाम देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सोची समझी साजिश होती है। हर आरोपी, हर गुनाहगार को यह पता होता है कि वो क्या कर रहा है और उसे देश के संविधान और कानून का डर भी होता है। लेकिन जब कोई अपराधी बार बार एक ही अपराध को करे तो उसे कोर्ट शातिर अपराधी की कैटेगरी में रखता है। मोहित और राजू दोनों बेहद शातिर अपराधी की कैटेगरी में है और उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, इसीलिए अफेयर की झूठी कहानी रची गई। सवाल यह है कि ये जो घर आपको दिखाया ना, वो नाटक किया जा रहा है। देखिए ये रहा इसका, ये जो ये घर दिखाया जा रहा है मीडिया के कैमरे पर, ये झोपड़ी दिखाई जा रही है फुल स्क्रीन पे। देखिए ये झोपड़ी दिखाई जा रही है लेकिन रियल घर आपको हमने दिखाया। अब सवाल यह है कि मोहित की जो है पोल ना खोल दे राजू खान, इसलिए राजू का पूरा परिवार राजू खान के पैरों में पड़ा है कि तुम किसी भी तरीके से मोहित खान को बचा लो, क्योंकि मोहित खान के कुकर्मों की सारी पोल राजू खान ने पुलिस के सामने रख दी है। मोहित का किस किस नेता से कनेक्शन था, समाजवादी पार्टी से कितना संरक्षण था, उसकी काली कमाई का राज क्या है, वो लखपति से करोड़पति कैसे बना, एक सामान्य सी बेकरी चलाने वाला मोहित खान 50 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, उसने कैसे जमीनों पे कब्जा किया, चकबंदी की जमीनों का सच क्या है, अयोध्या में उसके किससे किससे कनेक्शन है, किन अधिकारियों के साथ वो उठता बैठता था, समाजवादी पार्टी के लखनऊ के नेताओं से क्या संपर्क था, उसके फोन कॉल में किस किस से बात होती थी, उसने जो पार्टी दी थी उसमें कौन कौन से नेता आए हुए थे, अयोध्या के जो नए सांसद हैं वो कब कब मिलते थे और कैसे कैसे उन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी या करीबियां आगे बढ़ी। ये सारी जो बातें हैं ना दोस्तों, वो पुलिस जांच टीम जो है वो बार बार राजू खान से पूछ रही है और राजू खान को बार बार पुलिस डरा रही है कि अगर सच नहीं बताया तो ऑपरेशन लंगड़ा में शामिल किए जाओगे। और राजू पूरी तरीके से डर गया है। जो बात योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कही थी कि बड़े बड़े माफिया यूपी में उनकी पैंट गीली हो जाती है, एक्चुअली में जो राजू खान है वो पूरी तरीके से डर चुका है और वो पुलिस को वो सब बता रहा है जो पुलिस पूछ भी नहीं रही है। और इसीलिए मोहित का जो बेटा है ना, मोहित का बेटा, हमने उसकी फोटो आपको नहीं दिखाई, मोहित का जो बेटा है वो वकील भेजता है और वकील जो है उस केस में राजू खान को बचाने की कोशिश के लिए जो मोहित का परिवार है वो वकील रखते हैं और ये कहा जाता है कि मोहित के साथ राजू को बचाना है। राजू के लिए अलग वकील, मोहित के लिए अलग वकील, और दोनों को जो फंड मिलता है वो मोहित के परिवार से मिलता है। भाई उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश को यह तस्वीर दिखाइए और बताइए कि कैसे राजू खान और मोहित खान को बचाने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही थी। और राजू खान अगर सिर्फ नौकरी करता था मोहित के यहां, तो मोहित का परिवार लाखों रुपए वकील को क्यों दे रहा है? उसका बेटा क्यों राजू खान को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या राजू खान को सब कुछ पता था? क्या मोहित ने ही पूरी कहानी रची थी? इसके अलावा दोस्तों आप समझिए पूरी बात कि अयोध्या के भीतर जो पुलिस टीम जो जांच कर रही है, उसने जब मोहित खान के सहयोगी राजू खान से पूछा कि बताओ कोई ऐसी बात जो पुलिस और मीडिया को ना पता हो, तो राजू खान बताता है कि उसकी जो बेकरी है वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था और कौन कौन है यह पता करना पुलिस का काम है। तो जरूरी नहीं कि वहां एक नाबालिग हो, वहां और भी नाबालिग हो सकते हैं। लेकिन मीडिया चूंकि इस बात को इसलिए नहीं बोलेगा या नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी पीड़ित या पीड़िता पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। और इस सवाल में बहुत दम है कि मोहित खान का जो इतिहास है साल 2000 से लेके 2024 तक का, वो कानून के खिलाफ है। उसने हत्या की है, वो लुटेरा है, वो भ्रष्टाचारी है, वो लोगों को परेशान करता था, वो कब्जाधारी है, भूमाफिया है। इसके बाद भी कोई शब्द बचता है तो कमेंट में करिए दोस्तों।